जय इन सभी बच्चों को। वृत्त से संबंधित कुछ और प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे अगला दिन। आज वृत्त से संबंधित और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। इसकी त्रिज्या बड़ी वाला त्रिज्या दे रहा है कितना, 5 सेमी। 5 सेमी और छोटका वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेमी। कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटका वृत्त को जो स्पर्श करके गुजरती है, इस तरह से इसका नाम देते हैं ए बी और यहाँ देते हैं ओ। कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बताना है, ए से बी के बीच की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को, छोटका वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखना है ध्यान से। बड़े वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेमी, छोटे वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेमी। यहाँ 90 डिग्री कौन बना रहा है, इसके सामने वाला भुजा कहलाएगा कर्ण, इसे लंब मान लेंगे तो ये आधार हो गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे AC से, लिखेंगे AC बराबर, AC आधार, पहले हम लिख देते हैं सूत्र। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहां से निकल जाएगा आधार कितना है AC, AC बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 सेमी, तो लिखेंगे 5 सेमी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। AC निकल जाएगा 25 माइनस 9, AC बराबर हो गया रूट अंडर 16। यहाँ से AC का मान चलाएगा 4, सेमी में है तो 4 सेमी हो गया। AC बराबर हो गया 4 सेमी। अब कह रहा है कौन सी, छोटे वृत्त का बड़े वृत्त को जीवा निकालना है, मतलब पूरा A से B तक का मान निकालना है। अब देखो A से C का मान 4 सेमी, तो A से B का मान कितना निकलेगा, पूरा दूरी बीच में जो है बीचों बीच से विभाजित करता है, बराबर बराबर भागों में काटता है। तो AC बराबर 4 है तो BC बराबर भी 4 होगा, तो AB बराबर हो जाएगा AC प्लस BC। यहाँ से AB निकल जाएगा 4 सेमी प्लस 4 सेमी, तो पूरा जीवा का लंबाई हो गया 8 सेमी। बड़े वृत्त को स्पर्श करने वाले जीवा की लंबाई बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई हो जाएगा 8 सेमी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चित्र में OP का मान ज्ञात करें, इसका मान निकालना है। यदि स्पर्श रेखा PA का मान दिया हुआ है कितना, 12 सेमी है, इसका मान दिया हुआ है 12 सेमी। कह रहा है OA का मतलब त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 5 सेमी। बस वैसे निकालेंगे, देखेंगे जहाँ स्पर्श बिंदु जो जहां स्पर्श करती हुई बनाती है 90 डिग्री का कोण, इसका मान हो गया 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। कर्ण और ये हो गया लंब, इसे आधार मान लेंगे। यहां से निकाल लेंगे OP बराबर हो जाएगा रूट अंडर PA का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसे कर लेते हैं AO का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। OP बराबर हो जाएगा AO का मान दिया हुआ कितना, 5 सेमी, तो यहाँ से हो गया 5 का स्क्वायर प्लस PA का मान दिया हुआ 12 सेमी, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 144। यहाँ से निकल जाएगा OP बराबर 13 सेमी में सब है तो 13 सेमी। OP का मान निकल गया कितना, 13 सेमी। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद कल का जो क्लास रहेगा वो पढ़ेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। आगे प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 13 सेमी, उसके जीवा की लंबाई है 10 सेमी, जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करना है। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाएंगे, अब जिसका त्रिज्या दिया हुआ है
वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 13 सेमी। इसका जीवा यहां से खींच लेंगे। वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है 13 सेमी है, यहां से यहां तक भी दूरी रहेगा 13 सेमी। अब कह रहा था जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से, जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से, ये दूरी पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। इसका मान यहां दे देते हैं सी। और जीवा का लंबाई दिया हुआ कितना, ए बी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेमी। यहां से यहां तक पूरा दूरी दिया हुआ कितना, 10 सेमी। हम अभी पढ़े थे जब पूरा दूरी 10 सेमी दिया हुआ है तो केंद्र से जीवा जो है ना, जीवा पर खींची गई रेखा दोनों को बराबर बराबर विभाजित करती है। ये रहेगी 5, ये रहेगा 5 सेमी, एस एस सी और बी सी भी रहेगा 5 सेमी। अब निकाल लेंगे ओ सी। यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसके सामने वाला भुजा कहलाएगा, 90 डिग्री सामने वाला भुजा कहलाएगा कर्ण, नीचे आधार लंब। ओ एस बराबर हम लिखेंगे, सॉरी ओ सी बराबर लिखेंगे रूटेंडर एओ का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस ए सी का स्क्वायर। एओ का मान दिया हुआ है कितना, 13 सेमी, यहां से लिखेंगे 13 सेमी का स्क्वायर। ए सी का मान दिया हुआ है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 144। ओसी बराबर, यहाँ से ओसी निकल गया 12, जब सेमी में था तो इसका मान भी आएगा सेमी में, तो ओसी का मान निकल गया 12 सेमी, मतलब ऊंचाई हो गया। कह रहा था वृत्त के केंद्र से ज्ञात करें, कह रहा जीवा की दूरी लिखेंगे, जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से 12 सेमी है। आगे प्रश्न कह रहा है, आगे कह रहा है प्रश्न कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। मतलब कह रहा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के बीच जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा। दो वृत्त है और दोनों जो है बाह्य, कह रहा है कि बाह्य स्पर्श कर रहा है दोनों वृत्त, तो दो वृत्त बनाएंगे जो कि बाहर स्पर्श करती है, इस तरह से बाहर में स्पर्श कर रही है। तो कह रहा है कि दोनों दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा, जब बाह्य स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा। इसमें कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहली स्पर्श रेखा है तो यहाँ से खिंचाएगा, ये हो गया एक स्पर्श रेखा है, यह दूसरी स्पर्श रेखा है। और एक स्पर्श रेखा है दोनों के बीच से होकर गुजरेगा। तो दो बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों के बीच कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 3। अच्छा, प्रश्न पूछता कि अगर दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही है इस तरह से, तो इसके बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब आंतरिक रूप से स्पर्श करेगा जब दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करेगा तो इसमें मात्रम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसमें 2 मात्रम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर प्रश्न पूछता कि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श नहीं करता, बाह्य वृत्त हो, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा है, दूसरे स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा है, इस तरह से यहां से। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श नहीं करती हो तो उसके बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करे जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
और दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो इसमें 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।